राधा 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 श्री राधा 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 वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक इन्हीं श्री चरणों का आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, इससे उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। ये उन्मनी अवस्था की प्राप्ति साधक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री दादू दयाल जी महाराज पहुंचे हुए संत हुए हैं, वो वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से महापुरुषों के वचन सुने जाएं। ये वो महापुरुष हैं जो प्रभु और इनमें बिल्कुल फर्क नहीं है, तदात्म भाव को प्राप्त हुए महापुरुष हैं। कह रहे दादू साधन सब किया, जब उन मन लागा मन, दादू अस्थिर आत्मा यूं जुग जुग जीवे जन्म। दादू साधन सब किया, जब उन मन लागा मन, दादू अस्थिर आत्मा यूं युग युग जीवे जन्म। श्री दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं,
लेकिन आपको उन्मनी अवस्था प्राप्त नहीं हुई, तो वो साधन आपको लोक लोकांतर के सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन विश्राम नहीं, परमात्मा बोध नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं। ये अलग क्षेत्र है, भगवत साक्षात्कार अलग है। तपस्वियों के लिए तपलोक, महर्षियों के लिए महारलोक, जनलोक, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक है, और आगे बढ़े तो मोक्ष तक है। लेकिन ये जो भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर उनकी लीला का दर्शन, लीला में लीला पात्र बनकर प्रभु की सेवा परिचर्या में, बहुत दुर्लभ विषय है। उन्मनी अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, ऐसी उन्मनी अवस्था। हर समय वो भगवदाकार वृत्ति उदय होती है। बड़े से बड़ा विषय सामने हो, इंद्री देख रही है, मन समझ रहा है, लेकिन इच्छा नहीं है, ऐसी उन्मनी अवस्था। बड़े से बड़ा भोग, बड़े से बड़ा सम्मान, बड़े से बड़ा पद उसके हृदय में आकर्षण नहीं पैदा कर सकता। दादू साधन सब किया, लेकिन तुम्हें उन्मनी अवस्था प्राप्त नहीं हुई, तो अधूरा जीवन है। अगर वास्तविक आपको साधना का फल प्राप्त करना है, तो आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। आसक्ति पूर्वक चिंतन, दृढ़ आश्रय, आसक्ति पूर्वक चिंतन। तो कह रहे हैं यो युग युग जीवे जन, वो जन चिरंजीवी हो जाता है। कहे हरिदास तवह चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवन। देखो इन लोगन की लावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। यो युग युग जीवे जन, अमर हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है, क्योंकि मरण धर्मा शरीर का चिंतन छूटना और अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु का सतत चिंतन होना, यही चिरंजीवी पद है। कहे हरिदास तबे चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवन। सतत चित्त जब प्रभु में जोड़ा जाता है, तो वो चित्त में प्रकाशित हो जाते हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता हैं वासुदेव, प्रकाशित हो गए। रहते सेती लाग रहू, तो अजरावर होई। दादू देख विचार कर, जुदा न जीवे कोई। रहते से लाग रहूं, तो अजरावर होय। दादू देख विचार कर, जुदा न जीवे कोई। चेती करणी काल की, तेती परिहर प्राण। दादू आत्म राम सो, जे तू खरा सुजान। जेती करणी काल की, तेती परिहर प्राण। दादू आत्म राम सो, जे तू खरा सुजान। विष अमृत दोनों, विष अमृत घट में बसे। बिरला जाने कोई,
जिन विष खाया ते मृये अमर अमी सोई। विष अमृत घट में बसे बिरला जाए कोई। जिन विष खाया ते प्रिय अमर अमी सोई। योग, तप, जप, साधना सबका फल है उन्मनी अवस्था। सरल शब्दों में उन्मनी अवस्था का स्वरूप नारायण स्वामी वर्णन कर रहे हैं। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। वैराग्य बुद्धि में नहीं, नेत्रों से हो गया है। अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वैरागी दो नैन, तो वैरागी भिक्षावृत्ति से जीवित रहता है। तो ये वैरागी भिक्षा किसकी मांग रहा है? दर्शन की, भगवत रूप माधुरी में डूबने की ही केवल आकांक्षा है। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन। इस वैरागी का कमंडल क्या है? विरहाग्नि। हृदय में आह भर करके पुकार रहा है प्रीतम को। अब नेत्रों को लोक लोकांतर का कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सुख अच्छा नहीं लगता है। बस एक ही बात मांग रहा है मधुकरी रूप में, हे प्रीतम भर नेत्र तुम्हें देख पाऊं। हे प्रीतम मेरे नेत्रों में समा जाओ। तो बोले फिर तो ये जीवन अधूरा ही है ना, अभी तो मांग रहा है। बोले नहीं, छके रहते दिन रैन। प्रेमानंद की ऐसी अद्भुत दशा है कि छके रहने पर भी मांग रहे हो, मांगने पर भी छके रहे। ये प्रेमी की दशा है, कोई प्रेमी ही जानता है। उन्मनी अवस्था, कुछ अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार, नातेदार, सगे स्नेही, संबंधी, आहार विहार सब कुछ अच्छा नहीं। बस एक ही रट लगी है, कैसे प्रभु मिले, कैसे प्रिया प्रीतम को पाऊं, कैसे उनसे अनुराग हो, कैसे उनकी सेवा में जाऊं। बस यही उसके हृदय, कुछ अच्छा नहीं लगता। शायद ये उदाहरण पूरा ठीक ना पड़े, पर कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे किसी को फांसी की सजा दी जाए और उसे सब कुछ दिया जाए, तो उसकी जो अवस्था उन विषयों की तरफ से होगी उसे कहते हैं उन्मनी अवस्था। कुछ अच्छा लगेगा उसे, तो फांसी का फंदा दिखाई देता है, कभी 10 घंटे में 20 घंटे में फांसी लगाए, क्या ये सब ना। ऐसे ही विरहाग्नि के फंदे में प्रभु दर्शन की लालसा से जो उपासक का हृदय व्याकुल हो गया है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ भी, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत, ब्रह्मादिक के भोग सब, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो महाराज आप उन्मनी अवस्था का वर्णन कर रहे हो, लेकिन ये प्राप्त कैसे होती ये भी तो बताइए। तो कह रहे रहते सेती लाग रहू जो अजरावर होई। अजर कहते हैं, अमर कहते हैं देवताओं को। देवताओं को अमर कहा जाता है, अजर कहा जाता है। वो सदैव नवीन अवस्था में रहते हैं और अमर उनको कहा जाता है। और उनसे भी श्रेष्ठ अजरावर, उनसे भी श्रेष्ठ हैं भगवान के भक्तजन, प्रेमी जन, जिन्हें देवता भी वंदना करते हैं। बोले उन प्रेमी जनों के साथ लगा रहे। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। जैसे कल प्रश्न था, जरूरी है कहीं संग में रह करके ही भजन, कहीं भी भजन हो, वैराग्य से रहो, वृंदावन धाम में रहो, लेकिन अहम की धरा में रहो तो अनुराग नहीं उत्पन्न होगा। ना पाई है बिनु स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लड़िकाई खेल। जैसे कोई लड़का हठ में कुछ ठान ले, ऐसे अगर कोई सोचे कि मैं इन आचार्य गुरुजन महापुरुषों का त्याग करके और अहंकार पूर्वक वैराग्य पूर्वक रह ले, नहीं।
आप रहे भले लो, लाडली जो बहुत कृपालु। आपको प्रभु का एक विधान बताते हैं, सूक्ष्मता से समझना। हमारे प्रीतम बड़े खिलाड़ी हैं। जब आप प्रीतम के विरुद्ध आचरण करोगे तो भी आपके साथ वो हो जाएंगे। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है खेलना। 4 प्रकार के खेल हैं। एक है सतोगुणी, एक है रजोगुणी, एक है तमोगुणी, एक है गुणातीत। गुणातीत खेल में वो जल्दी किसी को सम्मिलित नहीं करते, लेकिन हर खेल में वो सम्मिलित हो जाते हैं। समझना, जैसे शास्त्र विरुद्ध आचरण करके आप हिंसा, चोरी, व्यभिचार, शराब पीना, भगवान को गाली देना, शास्त्रों की अवहेलना करना शुरू कर दो, तो उनको भी वायु मिलती है, जल मिलता है, भोजन मिलता है। वो भी गाड़ी से चलते हैं, वो भी महलों में रहते हैं और आपको बताते हैं। और सलाहकार ठाकुर जी होते हैं। इस घर में इस जगह से प्रवेश होगा, ऐसे वहां तिजोरी होगी, वहां से ऐसे है। सलाहकार यही होंगे, क्योंकि सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले कौन है? उर्पेरक रघुवंश विभु। यहां से ऐसे करो, ऐसे करो, चाकू मारो, ऐसे करो। बोले भगवान कराते हैं? कराते नहीं महाराज, करते हैं। क्योंकि सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विनाश, ये इनका एक मनोरंजन, खेलना है। आप देखो, जो भगवद विमुख आचरण करते हैं, हिंसा आदि बड़े बड़े घोर कर्मों में भी सकुचाते नहीं, उनको बल कौन दे रहा है? उनको बुद्धि कौन दे रहा है? उनके अर्थ की व्यवस्था कौन कर रहा है? उनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? महाराज, इनसे प्रार्थना करो कि हमें आप अपनी गुणातीत लीला का प्रोत्साहन दीजिए, मुझे इसका प्रोत्साहन। अभी आप गलत मार्ग में चलने लगो, आपके पास अभी एक भी साथी गलत मार्ग का नहीं, और 10 साथी ना हो जाए तो बताना, आपको अर्थ की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वास की व्यवस्था, सब व्यवस्था करते हुए आपके साथी मिल जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा खिलाड़ी है, बिना खेले इसे चैन नहीं। हाँ, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल। प्यारे, निश्चय करो तुम किस खेल में सम्मिलित होना चाहते हो। यदि गुणातीत खेल में जाना चाहते हो तो कदापि भूलकर इस खेल में मत जाओ। वैष्णव जनों का संग करो, गुरुजनों की आज्ञा में रहो। गुरुजनों की आज्ञा वो आड़ है जहां से तुम त्रिगुण के आकर्षण से बच जाओगे। नहीं तो चाहे जो कुछ करो, वो घसीट के तुम्हें अपने खेल में सम्मिलित कर लेगा, और आपको लगेगा अगर भगवान हमारे साथ ना होते तो ये कैसे होता। कोई दंड नहीं दिखाई देगा और हर खुशी आएगी, तुम्हें लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऊपर चढ़ा के नीचे गिराना है, तब होश तुम्हारे सही आएंगे कि बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। फिर ऐसे भ्रष्ट होगे, ऐसे नष्ट, क्योंकि वो विनाश लीला की तरफ जा रहे हो। ये जो आपका मार्ग है ना, यदि तग्रे विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम, इस आपके मार्ग में चलने में विष जैसा लगता है। परिवार से, भोगों से, लोक व्यवहार से बिल्कुल बिलग, एक खिन्न, एक उदासी, एक जलन, और वो कदम बढ़ाए चला जा रहा है। तो परिणामे अमृतोपम, महान महिमा में प्रेमामृत का समुद्र जिसमें आप जाके अवगाहन करेंगे। और इधर 1 मिनट में गोली मारिए, 5 लाख रुपए लीजिए और खूब, और कभी डरना नहीं। यहां से ऊपर तक हमारी पहुंच है भैया। एक प्रोत्साहन कौन दे रहा है? वही दे रहा है, वही। चिंता मत करो। और जब उनकी दुर्दशा हुई, भाई अब नगद देते हैं तो अब ये तो सब भोगना ही पड़ेगा। वो बड़ा लीला बिहारी है, तुम्हें हर तरह से साथ करेगा, हर तरह से तुम्हें प्यार करेगा, लेकिन महाराज प्यार का तरीका अलग होगा। नरक में भी वही प्यार करता है। तुम्हारे पाप कर्मों को तुमसे छुटाने के लिए वो नाना बहुत, वो आप कौन सा प्यार चाहते हो उनका, बस ये समझना है। बहुत प्यारा है, प्यार करता है, साथ देता है। आप किस मार्ग में उनका साथ लेना चाहते हो? ये श्वासें, ये सामर्थ्य, ये बुद्धि उन्हीं की तो है, वही तो देते हैं सारी सामर्थ्य। प्यारे, सावधान हो जाओ। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी लीला ये मायाकृत है। स्थायी रूप से ये गुण एक जगह टिकते नहीं। अभी शांत है तो अभी घोर हो जाएगा, अभी मूढ़ हो जाएगा, क्रम बदलता रहता है। इसलिए ऊपर उठो, सतोगुण से भी ऊपर उठो और उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाओ। कैसे? बोले सबसे पहली बात चित्त लगाने के लिए है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय।
बिल्कुल बुद्धि को उनके अधीन करना है। जिसे लोक में कहते हैं ना, उनका तो माइंड वॉश कर दिया, ऐसे करेंगे तो खड़ा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो बैठ जाएगा, वो वही करेगा जो वो बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही चाहिए। अब जो ही कहा है, करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासे। ये गंदा माइंड जब तक वास नहीं होगा, तब तक प्रियालाल के चरणों में इसका वास नहीं होगा। ये मनमानी आचरण से कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। तो रहते सेती लाग रहू, रहते जो सदैव प्रिया प्रीतम में मगन रहते हैं, सेती लाग रहो, उनकी समीपता आप स्वीकार करो। ये दुर्लभ विषय है, जल्दी समझ में नहीं आता। अरे भगवान भजन से मिल जाते हैं, तप से मिल जाते हैं, वैराग्य करने से मिल जाते हैं। किसी की आवश्यकता क्या है? तो आप इतिहास उठाकर देख लो, एक से एक महान वैरागी, त्यागी, तपस्वी, लेकिन जब तक भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य नहीं मिला, तब तक हमारे प्रीतम का उससे साक्षात्कार नहीं हुआ। पद पदांतर लोक लोकांतर में बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रीतम के प्यार में प्रवेश नहीं पाएगा। तो जितना भी लोक लोकांतर का ये सब वैभव है, ये सब मायाकृत है। जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक आदि तक आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। हमें चलना है निकुंजेश्वरी के चरणारविंद की सेवा में, इसलिए सावधान, हमें अधीनता स्वीकार करनी है। दादू दयाल जी कहते, रहते सेती लाग रहू तो अजरावर होई। देवताओं से भी श्रेष्ठ पद होता है भक्त का। बड़े बड़े देवता नमस्कार करते हैं जो भगवत चरणारविंद के अनुरागी जन हैं। दादू देख विचार कर जुदा न जीवे कोई। जो प्रभु से विमुख होकर के भटक रहे हैं, ये जिए हुए नहीं है, मरे हुए हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। तुम्हें लग रहा है कि हम जीवित है, अरे जीना तो उसी का जो प्यार में जी रहा है, अनुराग में जी रहा है, भगवत स्मृति में जी रहा है। तो उन्मनी अवस्था प्राप्त करने के दो उपाय बताए। एक उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का संग, और दूसरा आनुषंगिक है। उन्हीं के संग से भगवत चिंतन प्रारंभ होता है, और निरंतर भगवत कथा, वार्ता, दर्शन, संभाषण से चित्त वृत्ति प्रभु में लगने लगती है। और चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगना ही उन्मनी अवस्था को प्रकट करना है। जेती करणी काल की तेती परिहर प्राण। प्राणपन से संकल्प करो कि जो शास्त्र और गुरुदेव मना करते हैं, जो काल के पास में बांधने वाली चाल है, उसको कभी नहीं करोगे। शास्त्र कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं ये नहीं करना, तो प्राणपन से नियम लो कि वो नहीं करना है, तभी आप उस अवस्था को प्राप्त होंगे। जेती करणी काल की। काल की चाल क्या है? विषयों में फंसा के तुम्हारी आयु को नष्ट करता है, बल को नष्ट करता है, बुद्धि को शिथिल करता है, अंत में तुम्हारा नाश कर देता है। इस काल की चाल से बचो। तेती परिहर प्राण। जो शास्त्र गुरुदेव मना कर रहे, निषेध कर रहे, प्राणपन से नियम लो कि नहीं। और आपको हृदय की बात बताता हूं, जब आप प्रण करोगे कि आज से ये नहीं करेंगे, तो बहुतायत हो जाएगी उस विषय की, बड़ी सुविधा हो जाएगी उस विषय की। जिस विषय के लिए करोगे कि आज से नहीं करेंगे, तो ऐसा देखना कुछ ही दिनों में उस वस्तु का सानिध्य आ जाएगा, बहुतायत हो जाएगी। इसीलिए कहा कि तेती परिहर प्राण। प्राणपन से नियम लो कि हमारा शरीर चाहे छूट जाए, मैं मर भले जाऊं, लेकिन भूल न देह कुमारक पाऊं। ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा जो गुरुदेव की आज्ञा नहीं, जो शास्त्र की आज्ञा नहीं। दादू आत्म राम सो जेतु खरा सुजान। ऐ सुजान। सुजान कौन है? रामई भजई ते सुजान, रामई भजई ते चतुर नर। वही सुजान, वही चतुर जो हर समय भजन करता है। ऐ भजनानंदी उपासक, तू गुरुदेव के वचनों में, प्रेमी महाभागवतों के वचनों में, शास्त्राज्ञा में खरा उतर जा।
तो तेरी आत्मा रूप से ही प्रीतम बैठे हुए वही स्फुरित हो जाएंगे, वही प्रकाशित, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। यदि तू ऐसा नहीं करता तो समझ ले विष अमृत घट में बसे, बिरला जाने कोई। दोनों एक ही जगह हैं, विष और अमृत। और वैसे प्रादुर्भाव भी एक ही जगह से हुआ है। समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव विष का भी हुआ है और समुद्र मंथन से ही अमृत का प्रादुर्भाव हुआ है। दादू दयाल जी महाराज कह रहे विष अमृत घट में बसे, बिरला जाने कोई। कोई बिरला ही विवेकी जान पाता है कि इस हृदय में दोनों बसते हैं, अमृत भी और विष भी। जिन विष खाया ते मुए, अमर अमीश होए। जो विवेकवान विषयों से अपने आप को बचा ले गया वही उस अमर पद में स्थित हो गया। अब विष और अमृत से जो तात्पर्य है वो चिंतन है। भगवत चिंतन अमृत है और विषय चिंतन विष है। विषय क्रिया उतनी भयावह नहीं है जितना विषय चिंतन भयावह है। ऐसे बड़े महापुरुष हुए हैं जो ब्रह्मबोध होकर फिर गृहस्थी में गए हैं, तो गृहस्थी की समस्त क्रियाएं हुई। जैसे महाप्रेमी श्री गोपी जन, कौन सी ऐसी चेष्टा नहीं। ऐसा भी आया है भागवत में कि अपने छोटे छोटे बच्चों को दुग्ध पान करा रही। बच्चे कैसे प्रकट हुए? संकल्प से नहीं, पूरे व्यवहारिक चेष्टा से। स्थिति कहां है? मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति भगवदाकार है, शरीर की चेष्टाएं गृहस्थी धर्म से युक्त है। तो परमहंस श्री सुखदेव जी और उद्धव जी भी उनकी चरण धूलि चाहते हैं। ध्यान पूर्वक, ये बहुत गहन विषय होता है, उस पर आप ध्यान दीजिए। यदि आपकी क्रिया विषय की हो रही है शास्त्र सम्मत और चिंतन श्री कृष्ण का हो रहा है तो आप अमृत रस में स्थित है। क्रिया भागवतिक हो रही है, चिंतन विषय का हो रहा है, तो जहां चिंतन है वो विषय है, इसलिए आप विष पान कर रहे हैं। विष पान प्रभु बहुत जोर देते हैं चिंतन पर। अनन्यस चिंतयन्तो माम, चिंतन चिंतन। आप श्री कृष्ण चिंतन में है। क्या नरसिंह जी के पुत्र नहीं थे? नरसिंह जी की बेटी नहीं थी? परिवार था कि नहीं था? और स्थिति कहां थी? केवल केवल गोविंद में तन्मय महापुरुष। कितने ऐसे सदगृहस्थ जो परिवार का वैसे ही व्यवहार निर्वाह कर रहे जैसे एक सदगृहस्थ करता है, और स्थिति परमहंसों। भाई जी महाराज वाराणसी में विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए थे, तो उनकी पत्नी ने कहा हमारे विश्वनाथ जी आपके सिवा और कोई नहीं है। और मैं दुखी इस बात से रहती हूं कि कोई संतान नहीं है और आप भगवत साक्षात्कार कर लिए। तो ऐसा सुना है कि जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है वो सब इन। तो उन्होंने कहा भगवत साक्षात्कार हमें हुआ है, पर तेरे लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार ही है, तेरे लिए तो। और सावित्री जी का प्रादुर्भाव हुआ। हम आपको इस संकेत देते हैं जिसका चित्त भगवदाकार हो गया, वो अपने धर्म के पालन के कारण वो व्यवहारिक चेष्टा उससे हो रही है, लेकिन वो उसी स्थिति में है जहां परमहंस जन स्थित है। खास बात क्या इसमें हुई? चिंतन चिंतन। आपके हृदय में दो प्रकार के चिंतन की गुंजाइश है। एक बंद कलश अमृत का, एक खुला कलश विष का है। जन्म जन्मांतर से हम विषय चिंतन करते रहे। ध्याय तो विषयान पुंसान आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है। कोई भी क्रिया जो अब हम करते हैं उसके पहले उसका चिंतन होता है, लेकिन महापुरुषों का क्या होता है? चिंतन भगवदाकार होता है, क्रिया यंत्रवत होती रहती है। इसलिए वो अहम रहित क्रिया होने के कारण ना वो करता है ना भोगता है, बिल्कुल विशुद्ध परमार्थ स्थिति में वो स्थित रहते हर क्षण। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। ये ऊंची स्थिति है ज्ञान की भूमिका में। तो भगवत मार्ग के उपासक को आवश्यक है विषय चिंतन का त्याग। अगर अमृत रस में डूबना है तो भगवत चिंतन में बार बार आपको अपनी चित्तवृत्ति लगानी पड़ेगी।
आपके हृदय में ही विष और अमृत दोनों विराजमान हैं। अर्थात भगवत चिंतन अमृत है और भगवत विमुखता का चिंतन, विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, पदार्थ चिंतन, यह भी ध्यान रखना है। जो वस्तु प्रभु से संबंधित है वो अमृत है। श्री जी की सेवा के लिए एक इत्र लाता है और एक दूसरे को रिझाने के लिए शरीर में इत्र लगाता है। एक का हो गया विष और वही हो गया दूसरे का अमृत। भगवत संबंध से व्यवहार करना, भगवत संबंध से विषय सेवन होना, वो सब भगवत चिंतन के अंतर्गत आता है। बोले ये मन तो विषयों की तरफ भागता ही रहता है, इसको संभालना तो बड़ा कठिन है। कोई उपाय ऐसा बताइए कि ये जब अमृत पद भगवत चिंतन है, इसमें तन्मयता प्राप्त करने में जो बाधाएं मन पहुंचाता है, बार बार विषयों में जाता है, क्या करूं? तो दादू दयाल जी कह रहे, दादू येहू मन बरजी बावरे, घट में राखी घेरी, मन हस्ती माता बहे, अंकुश दे दे फेरी। दादू यहू मन बरजी बावरे, घट में राखी घेरी, मन हस्ती माता है, अंकुश दे। दादू दयाल कह रहे हैं कि जो मन है ये बावरा मत वाला हाथी है, इसकी सदैव गति विषय वन की तरफ होती है। इस विषय वन में जाने वाले मत वाले मन रूपी हाथी को तुम्हें बार बार अंकुश से वेध कर अपने मार्ग में चलाना है। ये अंकुश कहां मिलता है? इस मत वाले मन रूपी हाथी को बेधने के लिए। बोले वो सदगुरुदेव की कृपा से जो उनके उपदेश हैं, जो वचन है, जो मंत्र है, जो नाम है, इस मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश है। इसीलिए कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। हाथी तो मिल सकता है सबको, लेकिन अंकुश के बिना कंट्रोल नहीं होगा उसका। अगर अंकुश में नहीं है तो तुम्हें मार देगा। कहीं भी मारी तो रहा है, कितने जन्म व्यतीत हो गए हरि विमुख होकर मार रहा है मन। मन व मत वाला हाथी कहीं भी जाके फंसा देता है। अंकुश दे दे फेर, बार बार इसको अंकुश से बेधिए। राधा राधा राधा। सदगुरुदेव ने कहा है ये नहीं करना है, शास्त्र कहता है ये नहीं करना, संतों ने मना किया नहीं कर। जहां मन जाए सामने उसके लगा दे। संत जन कहते नहीं, शास्त्र कहते नहीं, और साथ में राधा राधा ये अंकुश है। बार बार मंत्र, ईश भजन सारथी सुजाना, अपने इष्ट का बार बार नाम जप, नाम कीर्तन, मंत्र चिंतन, ये अंकुश है। मन को मार मार करके उससे बेहाल कर दिया। अब वो उधर ही चलेगा जिधर इशारा करोगे। ऐसे एड़ मारोगे तो उधर ही चलेगा। देखो नहीं चलता। बड़े बड़े महापुरुष निकल गए इस बहुत दुर्गम, बहुत फसाव वाले इस जंगल से निकल गए। अपने मन रूपी मत वाले हाथी को प्रभु की प्रेम मदिरा पान कराकर, उन्मत्त करा के वो भगवत धाम के वासी हुए। हस्ती छूटा मन फिरे, क्यों ही बांध्या न जाई, बहुत महावत पच गए, दादू कछु न बसाई। हस्ती छूटा मन फिरे, क्यों ही बांध्या न जाई, बहुत महावत पच गए, दादू कछु ना बसाई। अंकुश मारना छोड़ दिया तो हाथी तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। और बहुतों महावत को गिरा के फाड़ दिया। हाथी जब गिराता है तो क्या करता है? एक पैर रखता है, सूंड से उसे फाड़ता है। महावत कौन है? साधक। हाथी कौन है? मन। जंगल कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषय। अंकुश क्या है? गुरुदेव के वचन, चाहे वो मंत्र हो, चाहे नाम हो, चाहे ज्ञानोपदेश हो।
बोले अगर हाथी छूट गया, अंकुश बेधना बंद किया, तो तुम्हारी ताकत नहीं है। बहुत महावत पच गए, दादू कछु न बसाई। साधक सोचे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके, गुरु प्रदत्त मंत्र का विस्मरण करके, इस मन रूपी मत वाले हाथी को इस संसार के जंगल से वापस कर लेंगे। असंभव, असंभव। शिव बिरंच का मोहई को है बपुरान, गुरु कृपा ही केवलम। जो कृपा पात्र जन है वो खुद समझते हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने कहा कि आज तक किसी विकार ने मुझे परास्त नहीं किया, इसका प्रधान कारण गुरु कृपा। गुरु कृपा कवच में सदैव रहा, इसलिए कोई भी विषय विकार मुझे परास्त नहीं कर पाया। जिन जिन महापुरुषों ने अनुभव किया, कृपा से ही वो निकल गए। कृपा ही वो वायु है जो हमको फंसने नहीं देगी भंवर में। नहीं तो ये संसार में ऐसी ऐसी भंवर उठती है, चाहे जितना तैराक हो उस भंवर को नहीं क्रॉस कर सकता, उस भंवर को नहीं पार कर सकता। भंवर समझते हैं ना, जहां ऐसे घूम घूम के वो बस अंदर गया। यहां ऐसे विषय है, ऐसे घुमाए बस ले गए। बड़े बड़े महावत पच गए और इस हाथी को वापस नहीं ला पाए। कौन ला पाया? जो गुरुदेव प्रदत्त अंकुश का बार बार प्रहार करता रहा। राधा राधा राधा। हमें भूलना नहीं है, हमें भगवत स्मरण नहीं भूलना। भगवत नाम भूले तो बहुत बड़ी हानि हो गई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। क्या हानि? अब हाथी ले जाएगा तुम्हें, अब ले जाएगा, किसी ऐसे विषय वन में फंसा देगा जहां से निकलने का उपाय नहीं। महावत मरेगा मरेगा, साधक भ्रष्ट हो जाए। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। फिर तो एक नाटक चलता रहता है, परमार्थ का उत्साह नष्ट हो जाता है। जहां ते मन उठी चले, फेरी तहां ही राखी। तहां दादू ले लीन कर, साधु कहें गुरु साखी। जहाँ ते मन उठ चले, फिर तहाँ ही राखी। तहाँ दादू ले लीन कर, साधु कहे गुरु साखी। आप प्रभु के चिंतन में है, मन विषय चिंतन में जा, तत्काल उसे अंकुश मारे। कहां जा रहा है? राधा राधा। तुरंत उससे मोड़ के फिर वही लगा। वाणी में, नाम कीर्तन में, नाम के अक्षरों में, मंत्र के अक्षरों में, प्रियालाल के नक्सिक रूप माधुर्य में, जहां आप लगाना चाहते वहां से हटकर विषयों में जाएगा। आप भगवत स्मरण परायण उपासक सावधान होकर बार बार वहां से हटा करके अपने लक्ष्य पे लगाइए। सब संतों का एक मत है, इसके साक्षी गुरुदेव भगवान है। उनके वचन जो हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो मंत्र है, जो नाम है, जो उपासना पद्धति है, जो मार्ग के उपदेश हैं, विधि निषेध परक, ये करना है, ये नहीं करना, इसी से मन बंध जाता है। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सवंते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है कै सत्संग। ये हरि भजन ही अंकुश है और सहायता करने वाले श्री सदगुरुदेव भगवान के वचन, संतों के वचन, महाभगवत प्रेमियों के वचन। क्या सहायता? वो मार्ग नहीं, इधर चलाना है, यह है सहायता। और लेकिन चला किससे पाओगे? हरि नाम रूपी अंकुश से। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। ये वचन आपको मार्ग बताएंगे, ये वचन आपको सहायता देंगे, लेकिन आप जो बलपूर्वक मन को लाएंगे उसका कारण होगा हरिनाम जप, हरिनाम कीर्तन, भगवन नाम स्मरण। थोरे थोरे हट किए रहे गाल्यो लाई। जब लागा उन मनीषों तब मन कहीं न जाए। थोरे थोरे हटके रहेगा ल्योलाई। जब लागा उन मनीषों तब मन कहीं न जाए। धीरे धीरे
मजबूत कदम बढ़ाओ इस मार्ग में। पहुंचे हुए महापुरुष हैं, कह रहे उतावली पूर्वक ये कार्य नहीं होता परमार्थ का, उकताया हुआ पुरुष सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, धीरे धीरे और ऐसा मजबूत कदम कि जो आगे बढ़ गया पीछे नहीं हटना, जिन विषयों का त्याग कर दिया लौट के उधर नहीं देखना, आगे आगे धीरे मजबूत कदम, जो छोड़ दिया नई जीवन में प्राण निकल जाए वो नहीं करेंगे, ऐसे धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते चले जाओ। बोले तो बहुत बड़ी कष्ट की यात्रा है, बोले थोड़े दिन की, आगे भगवत कृपा से उन्मनी अवस्था आ जाएगी, ये सब खो जाएगा। जिसे तुम कष्ट समझते हो पक्का समझाए महासुख का मार्ग है, आगे ऐसा सुख समुद्र है तुम निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति स लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, पूरे लोकों को पावन करने की आप में सामर्थ्य आ जाएगी। घबराइए मत, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। बोले बड़ा मुश्किल पड़ता है, मन बड़ा चंचल है, इसकी बड़ी सूक्ष्म चाल है। ये जब किसी विषय को ठान लेता है और आपको बताएं इसकी पकड़, इसको जैसे समझा गया अपने ने जैसा समझा, अगर विषय सानिध्य है तभी ये मुझे परेशान करेगा, नहीं तो स्फुरित होकर शांत हो जाएगा। खीर बगल में रखी है बनी हुई, मेवा परी हुई, और रसेंद्रिय मन मिल गए, बार बार पानी पा लेते हैं, नहीं नहीं वो भजन अभी पाठ कर, फिर वो ऐसे नेत्रेंद्रीय सहयोग करेगी, धुआं उठना बंद हो गया है, फिर गरम गरम अच्छा रहता। वो इतने प्रश्न, और अगर आप उसी समय खीर उठाओ गाय के वहां डाल आओ जाके, खत्म खेल। अब कोई थोड़ी देर तो जलेगा, बहुत सन की आदमी बनी बनाई खीर फेंक किया, लेकिन आपको देख दोबारा उसका संकल्प नहीं भाई, वो उधर से और सामने रखी। अर्थात विषय सानिध्य से साधक को बचना चाहिए। वो तो भगवत कृपा पात्र महापुरुष जन होते हैं जिनकी दृष्टि में ही विषय नहीं रह जाते। यदि अपने को खीर दिखाई दे रही है और हमें गुरुजनों ने मना किया है कि तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हारे कफ बनता है, तुम परेशान हो तो नहीं खाना है, तो पहली बात उसको नजदीक ही मत रखो या उससे स्वयं दूरी बना लो, नहीं तो थोड़ी देर में ही मन परास्त करके वहां बैठाल देगा। बनेगा कफ तो थोड़ा काढ़ा पी लेंगे, पर आज रोज भगवान ने ही तो भेजा है, ले भेजा है भगवान ने, तो और भी भगवान भेजेंगे, फिर जो ना चाहोगे वो भी मिलेगा। इसलिए सावधान। अगर मन को रोकना है तो सबसे पहली बात है, जिस विषय को निषेध किया गया है उस विषय का सानिध्य ना होने पावे। खान पान श्रवण दर्शन जो भी आपको लगता है मेरे भगवत भजन में बाधक है, वो विषय नहीं होना। एक शब्द याद कर लीजिए, ये बहुत बेईमान है, बड़ी फुसलाहट। हम उसको नहीं फुसला पाते, वो फुसला लेता है। हम तो अनुभव किए हैं ना, 1 किलो का डिब्बा बेसन के घी के लड्डू आए, मधुकरी वृत्ति से रहते थे, कोई दे गया तो श्री जी के लिए भोग के लिए है, 2-2 रोज लगाएंगे, चलो रख लेते हैं। मधुकरी के लिए जाते थे तो मिश्री का इतना डेला भोग लगाते थे। अब 2 भोग लगा तो मिश्री में ये ज्ञान नहीं था कि प्रभु का भोग तुरंत पाना चाहिए, लड्डू में ज्ञान आ गया। हाँ, लड्डू में भी कि भोग लगाते ही प्रसाद तुरंत पाना चाहिए। अब हट कर लिया उसने, 2 लड्डू पा के फिर मधुकरी चलते। 2 लड्डू पाए तो कहां मधुकरी की रोटी और कहां घी के बेसन के लड्डू। ये हुआ कि आया तो अपने श्री जी के लिए 2 और लगा लेते हैं लड्डू, धोया आचमन किया, 2 और लगा दिया। फिर ये हुआ कि आज मधुकरी ले जाते, डिब्बा ही दिखा दिया और पूरा का पूरा राधे श्याम। ये है मन की चाल। फिर बड़ी हंसी आई कि वाह मलीराम कितने खिलाड़ी चूक गए, तो डिब्बा धो के रखवा दिया। बहुत विचित्र खेल इसका है। इस पर ज्ञान तभी चलेगा, भोग लगाओ और एक ले और तुरंत सब बांट दो, बच गए। और अगर आप ऐसा कि 2-2 रोज लगाएंगे तो आप देख लेना कि ऐसा वो लाएगा कि आपको गिरा देगा। बहुत प्रथम भूमिका में साधक को निषेधात्मक विषय के सानिध्य से बचना चाहिए। हमें काम तभी परास्त करेगा जब कोई न कोई उसका आश्रय होगा, क्रिया या व्यक्ति। नहीं तो सच्ची कहते हैं
स्फुरण भी नहीं होता, स्फुरण भी नहीं होता। आग लगी है भगवत प्राप्ति की, उसकी स्फुरण की कहीं जगह रह गई है? अगर कोई है जिससे हमारी इस संकल्प वृत्ति का आश्रय बन रहा है, तो ये 10 किलोमीटर चलवा के वहां खड़ा कर देगा। कोई क्रिया है तो आपको भ्रष्ट कर देगा। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक प्रथम भूमिका में साधक जो चल रहे हैं, उनको वो विषय जो निषेधात्मक है, वो क्रियाएं, वो संग बिल्कुल दूर से त्याग देना। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मोक्षो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन अंतर्मुख होने लगेगा। जो उपासक लगन पूर्वक भजन कर रहे हैं उनको कभी अनुभव होता होगा, कभी तो होता ही होगा, एक ही मिनट के लिए अनुभव, 24 घंटे में कभी, कि बिना प्रयास के आप खो गए। आपने कोई चेष्टा नहीं की, अचानक आप खो गए प्रभु के नाम में डूबे हुए। जब चिंतन आया तो देखा कि मेरा तो कोई प्रयास, डूबना होता है, वो एकदम बेशुद्ध अवस्था आती, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। तभी वो फिर महापुरुष निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता, देह युक्त भी विदेह दिखाई देता है। वो जीवन में जीवन मुक्त रहता है। वो ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त होता है, वो जीवन में जीवन मुक्त रहता है। ये स्थिति भगवत कृपा से आती है। आपको क्या करना है? उन विषयों से जो हमारा चिंतन बिगाड़ते हैं दूरी बना लेनी। ऐसा नहीं कि भाई हम संग रहते हैं, क्या बिगड़ सकता? पक्का बिगड़ जाएगा। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जब मन विषय की तरफ भागे तो आड़ा दे दे राम को, दादू राखे मन, साक्षी दे स्थिर करे, सोई साधु जन। आड़ा दे राम को, दादू राखे मन, साक्षी दे स्थिर करे, सोई साधु जन। जैसे कोई खतरा होता है तो हम सावधान हो जाते हैं, ऐसे हमारा मन जब किसी विषय की तरफ भागने लगे तो सबसे पहले उस विषय का सानिध्य न होने दें। अगर आपको लग रहा है कि यहां रहने से वो सानिध्य है और मुझे परेशानी होगी, तत्काल हटो, दूर हटो, उस समय हट जाओ, उस समय निकल जाओ, उस समय दूर हो जाओ, उससे दूरी बना लो। आप फिर वो जो मन पुनः घसीटेगा तो अब उसे आड़ा माने भगवान के नाम की ओट दे दो। बीच में बार बार यद्यपि ये सब बातें उपासक ही कर सकता है, विषय इतना समय मन नहीं देता कि तुम बैठ के वहां माला जप सकते, इतना मन बहुत बावरा है, बहुत बावरा है। बड़े बड़े लीलाएं, बड़े बड़े खेल जो सृष्टि के हो रहे, इसी से बंधन और मोक्ष का कारण यही तो है, मन ही तो है। इतना समय नहीं देता कि पूरा विचार करके और रामकृष्ण हरि जपने लगो और शास्त्रों के सूत्र। ये तो कोई चतुर सुजान साधक स्फुरित हुआ, तत्काल सवार हो गया, गड़बड़ है, ये तो हमें गिरा देगा। विषय सानिध्य से दूर होकर तुरंत भगवद स्मरण, भगवद स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, उसी समय आपको उस विपत्ति से बचा लेगी। पदम पदम विपदाम न तेषाम, भगवत स्मरण में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तत्काल भगवान नाम का जप शुरू कर दे। वैसे तो जप होता ही है, लेकिन जब खतरा नजर आवे तो बड़ी जोर से शुरू कर दे, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, जोर से भगवान नाम स्मरण कर दे और साक्षी रूप से प्रभु को देखने लगे कि जिधर मेरा आकर्षण हुआ, अरे बावरे मन तो समझ नहीं पा रहा, मेरा प्रभु ही आकर्षित कर रहा है, मेरा प्रभु ही सुंदरता, स्वाद, विविध प्रकार की गंध, शब्द, इन सब में वही समाया हुआ है। ये जो आकर्षण है ये कृष्ण का है, वही तो सबका साक्षी है। और उसी का स्मरण तू छोड़ करके और विषय की प्रधानता रख के जाना चाहता, क्यों भूल कर रहा है? दूसरा कोई नहीं है, रस्सी है, रस्सी सांप नहीं है, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, विषय नहीं है। बार बार उससे गुरुदेव के वचनों को स्मृति दिला करके, जहां आप आकर्षित हो रहे हो भगवत भाव करके, बार बार भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप करके, तो आप इससे बच जाएंगे। जब कोई
ये बात अपने हृदय में धारण करना चाहता है कि मैं विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेम में उन्मनी अवस्था प्राप्त करूं, ऐसी जो महापुरुष जन वर्णन करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि श्रवणेंद्री को अन्य बातें सुनाना बंद करे। नाम महिमा, भगवत कथा कीर्तन यही सुनाना शुरू करे। दूसरी बात, रसना से बोलना बंद करे। विषय वार्ता, गंदी वार्ता, गंदे भोजन, जो भगवद अर्पित भोजन नहीं, उससे बचे। तीसरी बात, अब उसे हृदय में चिंतन करने का स्वभाव करे। हृदय में बार बार चिंतन करने का स्वभाव, मंत्र का, नाम का, कीर्तन। पहले देखो श्रवणेंद्री और रसेंद्री, अब हृदय का चिंतन। और जब हृदय का चिंतन हुआ तो चतुर्थ दशा आती, चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन चलने लगता है। उसके बाद पांचवी दशा आती कि रोम रोम से चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये रोम रोम वाला तो कम समझ में आएगा कि भाई जवान से निकले या मन में चले तो रोम बोलेगा राधा, रोम बोलेगा कृष्ण, बोले हाँ बोलेगा। तुमने अभी देखा क्या है, छू दिया तो वो भूमि कृष्ण बोलती, कंडा कृष्ण विठल विठल बोलता है, तो रोम रोम नहीं बोलेगा, रोम रोम कृष्ण कृष्ण बोलता है। दादू दयाल कह रहे, पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाई, चतुर्थी चिंतन भया, तो रोम रोम लोलाई। पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाई, चतुर्थी चिंतन भया, तो रोम रोम लोलाई। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले उन्मनी अवस्था प्राप्त करने का विषय है गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्राप्त करना, श्रवण। गुरुदेव जो नाम प्रदान करते हैं वो बहुत महिमामय है। ऐसे आप राम कृष्ण हरि राधा बोले तो इसका फल होगा गुरुदेव की प्राप्ति, और भगवत साक्षात्कार होगा गुरुदेव के द्वारा दिए हुए। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। नहीं तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी के आश्रम में रह करके और लकड़ियां सूखी लाना और आदि आदि दिनचर्या करना, यहाँ तो अपने लोगों के पास क्या है, वो तो भगवान है, उनकी श्वासों से वेद निकला हुआ है। संदीपनी को एकांत में बता सकते थे कि ज्यादा गुरुगिरी मत करना, हमें सब कुछ पता है, हम तो केवल व्यवहार के लिए तुम्हारे पास आए। ऐसा नहीं। संदीपनी जी उच्च आसन में बैठे, आप नीचे बैठे हैं। संदीपनी जी अगर दंड विधान करते हैं सुदामा को, तो वही आज्ञा फिर श्री कृष्ण को भी होती है। और ठीक वैसे, नहीं तो ये कह देते प्रभु कि हम एक पार्षद को भेजते हैं, लकड़ियां ले आएगा, तुम्हें लकड़ियां ही तो चाहिए। अरे भाई, मतलब कौन सा प्रश्न है जो श्री कृष्ण को समझना है, लेकिन उन्होंने दिखाया है। कौन सा प्रश्न है जो भगवान श्री राम को समझना है, वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर सुनते हैं। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पर है, ये अचरज भारी। ये गुरु महिमा भगवान की ही बनाई हुई है। तो उन्मनी अवस्था प्राप्त करने के लिए पहली बात है, दादू गुरु कह रहे, श्रवण। पहले कान से गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र नाम श्रवण करो। द्वितीय रसन, द्वितीय अगर नाम है तो वाचिक उपांश, ऐसे अगर मंत्र है तो वाचिक नहीं, उपांश और मानसिक। खूब रसना से जिह्वा को थोड़ा सा अग्रभाग अगर हम तालू की तरफ लगाते हैं ऊपर की, और जरा सा इशारा करके अभ्यास देते हैं तो नाम या मंत्र उपांशों में चलने लगता है। और धीरे धीरे तो फिर अभ्यास हो जाता है। कुछ समय के बाद तो ऐसा लगता है कि हम जप नहीं रहे, हो रहा है, अभ्यास से होने लगता है। दादू दयाल जी कह रहे तृतीय हृदय, वो मंत्र, वो नाम जो गुरु प्रदत्त है। और आपको और बता दे, यदि गुरु प्रदत्त नहीं है तो जिह्वा तक ही स्थित रहेगा, हृदय से या रोम रोम से ना। उसके लिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा। अद्भुत महिमा गुरु वचनों की है, पर ये देहाभिमानी जी इस बात को नहीं समझते हैं। तो बोले हृदय से, जिसे पश्यंती वाणी कहते हैं, हृदय से प्रारंभ हो जाता है। और फिर पश्यंती के बाद परा, परावाणी में जे भी मंत्र प्रभाव अपना प्रभाव डालता है, तो परावाणी के प्रभाव से संपूर्ण रोम रोम में मंत्राकार वृत्ति, रोम रोम से मंत्र ध्वनि प्रकट हो जाती है।
बड़े बड़े महाभागवतों के आसपास है। हमने देखा है श्रीधर बाबा की, अब हमें तो जो अनुभव हुआ, उनके सैया के समीप जाते जैसे मशीन लग गई हो ऐसे हमारा मंत्र चलने लगता था। प्रभाव होता है ना, पावर होता है वो, तो जहां स्पर्श दर्शन संभाषण महापुरुषों में वो सामर्थ्य होती है, वो अपने आप इतनी तीव्र गति से मंत्र चल, और कई बार अनुभव हुआ। पश्यंती वाणी में जब जप होने लगता है तो परावाणी का आकर्षण उस मंत्र की तरफ होता है। जब परावाणी से जप होता है तो रोम रोम में जप होता है, रोम रोम धुनी नाममयी हो जाती है। ये बड़ा महिमामय बात है। अपने लोग अज्ञानी जीव हैं, इसलिए ये अब हम कान लगा के सुने किन के रोम से बोल रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश की लय, तो कान भी तो वैसे ही होने चाहिए ना भाई, कान भी तो वैसे होने चाहिए कि भाई अब ऐसा थोड़ी कि लोहे का चुंबक घसीटने वाला सोने को घसीट लेगा, उसके लिए फिर वो चुंबक अलग होना चाहिए। हमारी श्रवणेंद्री जब विषय वार्ता सुनना बंद करे, गुरु प्रदत्त नाम सुनकर खूब रटन करे तो आ जाएगी सामर्थ्य। है तो शब्द आकाश में सब, लेकिन मशीन खोलो तो पकड़ के बोलेगा कि हम अमेरिका से बोल रहे, हम अमुक जगह से बोल रहे, और अपने को सुनाई दे रहा क्या? इस वायुमंडल में कितनी वाणियां नृत्य कर रही, कितने शब्द नृत्य कर रहे हैं, आपको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि आपके वो सामर्थ्य नहीं। अभी मशीन लगाओ, मशीन वो खोलो, लैपटॉप से खोल लो, वो जो अभी आ जाएगा इंटरनेट आपको सब सुनाने लगेगा, बताने लगेगा। बस ऐसे कुछ इंटरनेट भागवतिक है। हाँ, बैठे बैठे लाइव देखो निकुंज का, कैसे मुस्कुरा रही प्यारी जो कह, और क्या। तो इसीलिए तो कह रहे बहुत बढ़िया आपको पावर मिल गया है वृंदावन का वास और निज मंत्र राधा नाम वाणी चतुरासी जी। लगे रहो, आगे आपको पता चल जाएगा। दादूनी का नाम है, तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटिबो करे, रे मन है विचार। दादूनी का नाम है, तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करे, रे मन ही है विचार। तीनों लोकों में सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी सार वस्तु नाम है, नाम। दादू दयाल जी कह रहे रात दिन रटाकर समय को व्यर्थ मत जाने दे। श्वास श्वास से जिस दिन तू नाम रटने लगेगा, तो श्वास श्वास से नाम रटने का तात्पर्य है एक एक कदम तू प्रभु के समीप होता जा रहा है। जैसे श्वास श्वास से बोला राधा राधा, ऐसे हम एक एक कदम श्री जी के समीप होते जा रहे हैं। श्वास ही श्वास संभालता, एक दिल मिली है आई, सुमिरन पैड़ा सहज का, सद्गुरु दिया बताई। श्वास ही श्वास संभालता, एक दिन मिल है आई, सुमिरन पैड़ा सहज का, सद्गुरु दिया बताए। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि सद्गुरु भगवान ने सच्चा मार्ग बता दिया है हरि मिलन का। तू श्वास श्वास में नाम जप करता रहे, देखना वो खुद आके तुमसे मिल जाएंगे। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने कहा कि यदि तुम्हारी जिह्वा से राधा कृष्ण निकलने लगा तो देख लेना गुरु खुद आएंगे और तुम्हारी ग्रीवा पकड़ के तुम्हारे कान में जो बताना बता जाएंगे, और तुम्हारी बाह पकड़ कर ले जाएंगे जहां ले जाना है। तुम तो बस नाम में लगो, वो खुद सब अपने आप व्यवस्था करा लेगा नाम। आप कहां ढूंढोगे सदगुरु को, कहां ढूंढोगे भगवत प्रेमी महात्मा को? आप नाम पकड़ लो, राधा कृष्ण राधा वल्लभ, राधे श्याम राधा राधा कृष्ण कृष्ण,
वो सब विधान बना देंगे। सदगुरु घर बैठे आ जाएंगे या आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा, जैसा उनका विधान होगा। नाम न छोड़ो, नाम की कृपा से। श्री दादू दयाल जी कह रहे, सदगुरुदेव के वचनों से हमें विश्वास हुआ, नाम का सहज मार्ग खुला और प्रीतम का साक्षात्कार हुआ, प्रभु मिल गए। दादूनी का नाम है सो तू हृदय राखी, पाखंड प्रपंच दूर कर, सुन साधु जनन की साखी। दादूनी का नाम है सो तू हृदय राखी, पाखंड प्रपंच दूर कर, सुन साधु जनन की साखी। संतों के वचनों को साक्षी मान करके इस परमार्थ पथ पे चला जाता है। ये पाखंडी और प्रपंचियों के वचनों को दूर से त्याग दो, संतों के वचनों का आश्रय लो और निरंतर नाम रटो, हृदय से नाम का चिंतन करो। दूर नहीं है, प्रभु मिल जाएंगे, बस अपने को लगे रहना है। सच्ची मानिए, एक एक नाम जप का मतलब है हम एक एक कदम प्रभु के समीप पहुंच रहे। और हम पहुंचे ना पहुंचे, वो पहुंच जाएंगे। हमारी कितनी चाल है, और वो सही पूछो तो उनको पहुंचना नहीं, उनको प्रकाशित होना है। कहाँ प्रकाशित हो? उसी हृदय में ही, जहां तुम्हारा नाम चल रहा है ना, तो नाम ही तो नामी है, और नामी ही तो नाम रूप से आया हुआ है। भगवान का ये अवतार है, कृपावतार। ये जो नाम है ना, भगवान का कृपावतार है। पहले गुरुदेव के श्रीमुख से हमारे श्रवण में आए, फिर हमारी जिह्वा में आए, फिर हमारे हृदय में आए, ये हमारे रोम रोम में आ गए। जब नाम भगवान आ गए तो नामी कहाँ जाएंगे? उनको तो प्रकाशित होना ही है, इसीलिए तो आए हैं। विश्वास मान लो, नाम जप का कोई और फल नहीं है, नाम ही है। अगर आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो इसका कोई और फल मांगने की चेष्टा मत करो। यही चाहो कि हे कृष्ण नाम हमारी जिह्वा से कभी हटना मत, हे राधा नाम हमारे हृदय से कभी दूर मत जाना। इतना ही चाहिए, और आप देख लेना, इतने में ही सब कुछ है, सब कुछ है। राम भजन का सोच क्या करता होई सो होई, दादू राम संभालिया फिर बूझिए न कोई। राम भजन का सोच क्या करता होई सो होई, दादू राम संभालिया फिर बूझिए न कोई। महापुरुषों के वचनों में कितना बल है। तुम जो सोचते हो ना कि मैं रामकृष्ण हरि बोलने में लग जाऊं तो हमारा काम कैसे होगा, आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप विश्व के सारे कार्य कर लेंगे। अभी आप में सामर्थ्य नहीं, सही निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं, सही क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं। आप नाम जप करके देखिए, आप में एक अलौकिक सामर्थ्य आ जाएगी। प्रभु आपसे करवा लेंगे। कह रहे हैं कि तुम केवल भजन का चिंतन करो और सोच त्याग दो। ठाकुर जी भी तो यही कह रहे हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। दादू राम संभालिया। ये जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, गुरु स्वरूप ही हैं। वचनों को पकड़ना चाहिए। जैसे संत जन कहते, तुमसे कह दे अरे तुम भजन करो, काहे को चिंता करते हो, भगवान संभालेंगे, पकड़ लो। आज से उन्होंने पूरी की पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी भगवान के हाथ कर दी। पकड़ लो वचन और देख लो फिर संभालते हैं कैसे।
ना संभालें तो उनसे प्रश्न कहना कि गुरुदेव कह रहे थे आप संभालोगे, चूक क्यों कर रहे हो? हम अपनी तरह, हमारा कोई भजन नहीं, हमारी कोई प्रार्थना भी नहीं आपसे। गुरुदेव ने कहा था कि श्री जी सब संभालेंगी, तो महारानी जी आप उनके वचनों की पूर्ति करें। पकड़ना, कह रहे दादू राम संभालिया। दादू वचन देता है कि भगवान तुम्हारे को संभालेंगे, वो योगक्षेम का वहन करेंगे। तुम तो बस नाम जपते रहो, फिर बूझिए न कोई, फिर तुम्हें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सच्चिदानंद परम तत्व जब संभाल लेगा, अरे निहाल हो जाओगे। सहजे ही सब होइगा, गुणेंद्री का नाश। दादू राम संभालता, कटे कर्म के पाश। सहजे ही सब होएगा, गुण इंद्री का नाश। दादू राम संभालता, कटे कर्म के पास। ये राम संभालता जो शब्द है ना, ये बहुत अमृतमय शीतलता प्रदान करने वाला है। संतों का अनुभव, दादू राम संभालता, तू तो केवल भजन संभाल, भजन। चिंता मत कर कि आज विषय तेरे को परास्त कर रहा है। देखना ये इंद्रियां, ये गुण, ये विषय सब नष्ट हो जाएगा। भगवान हर समय अजान बाहु, अभयद भुज दंड मूल, पीनंस सानुकूल, वो तुम्हें संभालते नजर आएंगे कि प्रभु मुझे संभाल रहे। समस्त कटे कर्म बंधन संसारी, कर्म पास छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और यदि आपने नाम जप नहीं किया और सब किया तो जलन नहीं शांत होगी। कह रहे एक राम के नाम बिनु, जीव की जलन न जाई। आहा, राम राम जी ही जो तो उन्होंने जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरसर तरे तो ही दारिद सखाए सताई है। जागत बागत सपने उन सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छुटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। आहा, गजब कर दिया है। आश्चर्य में नाम में आसक्ति है इन महापुरुषों की। एक राम के नाम बिन, जीव की जलन न जाई। दादू के ते पचिमुए, करी करी बहुत उपाय। एक राम के नाम बिन, जीव की जलन न जाए। दादू के ते पचिमुए, करी करी बहुत उपाय। यज्ञ व्रतादि तप स्वाध्याय आदि जितने भी साधन है आप कर लो, लेकिन आपके हृदय की जलन नहीं शांत होगी अगर नाम जप नहीं किया। और नाम जप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो सब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। विश्वास करो, ये बड़े बड़े महापुरुष अनुभव किए हुए हैं। हर समय नाम में, मंत्र में हमारी ऐसी गति हो जैसे हम बिना प्रयास के पलक झपकते हैं, बिना प्रयास के श्वास लेते हैं, ऐसे बिना प्रयास के नाम भगवान हमारी जिह्वा पे चलने लगे। सारी स्थितियां परमार्थ की आपके हृदय में आ जाएंगे, सारे सूत्र आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। व्यक्त अव्यक्त सारे महापुरुष कृपा करके स्वयं पधारेंगे या आपको आकर्षित कर लेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों से मिलन होगा और आपके हृदय की स्थिति प्रभु के साक्षात्कार करने की योग्य हो जाएगी।
बस हमको एक बात पकड़ लेनी, हमारे प्रीतम का नाम न छूटे, प्रीतम का मंत्र न छूटे, प्रीतम का विस्मरण न हो तो उन्मनी अवस्था अपने आप आ जाएगी, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी, विकार अपने आप भाग जाएंगे। सच्चिदानंद प्रभु का प्रकाश हृदय में करने की अपार सामर्थ्य भरी हुई है नाम में। बस आप रात दिन नाम को पकड़ लो, रात दिन उससे रटते रहो। दादू दयाल जी कह रहे हैं, केते पची मुए करी करी बहुत उपाय, नाम छोड़ के और कोई भी उपाय करो तो जी की जलन न जाए। ये दैविक भौतिक ताप सताते ही रहते हैं, इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो तो उन्मनी अवस्था आ जाएगी। प्रभु के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु तुम्हारे नेत्रों में, मन में, रोम रोम में समा जाएंगे। यही जीवन की महापूर्णता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा, श्री राधा
जय जय श्री नवनिभृत निकुंज विलासी श्रीहित राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।